दोस्तों, घर या मकान बेचने पर कैसे बचाए टैक्स। बहुत से लोग निवेश के लिए मकान खरीदते हैं। निवेश के अलावा भी किसी कारण आपको मकान को बेचना पड़ सकता है। किसी मकान या घर को बेचने पर आपको अगर मुनाफा हुआ है तब आपको उस मुनाफे पर टैक्स देना होगा। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे आप मकान बेचने पर होने वाले मुनाफे पर टैक्स बचा सकते हैं। और हाँ, सभी प्रकार के मुनाफे पर आप टैक्स नहीं बचा सकते। अगर अपने घर या मकान को 2 वर्ष से पहले बेचते हैं और आपको मुनाफा होता है तो उस मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ऐसे मुनाफे पर आपको टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स देना होगा। इस तरह के मुनाफे को बचाने का कोई तरीका नहीं है, आपको टैक्स देना ही होगा। अगर आप अपने मकान को 2 वर्ष के बाद बेचते हैं और आपको मुनाफा होता है तो ऐसे मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ऐसे मुनाफे पर आपको 20% टैक्स देना होगा। ध्यान दें, मुनाफे की गणना करते समय आपको इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। घर या मकान को बेचने पर होने वाले 2 तरीके के टैक्स को बचाया जा सकता है। एक पहला तरीका यह है कि आपको दूसरा मकान उस पैसे से खरीदना पड़ेगा, जो कि अंडर सेक्शन 54 में आता है। आप जितना भी मुनाफा हुआ आप उससे दूसरे मकान को खरीदने से आप उसमें टैक्स बचा सकते हैं। आप मकान बेचने के 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद तक अपने कोई मकान खरीदा है तो आपको टैक्स से छूट मिल सकती है। उस मुनाफे से अगर आपने मकान बेचने के 3 वर्ष के भीतर नया मकान बना लिया है तब भी आपको टैक्स से छूट मिल सकती है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिए आपने मकान बेचा है और आपको 20 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। अगर आपने मकान बेचने से 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद तक कोई मकान खरीदा है या बेचने के 3 वर्ष के भीतर नया घर बनाया है तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। अगर आपने नया घर 30 लाख रुपए का खरीदा है तो आपको मुनाफे के जो 20 लाख के किसी भी हिस्से पर टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपने घर 15 लाख रुपए का ख़रीदा है तो आपको 15 लाख रुपए के मुनाफे पर छूट मिलेगी। बचे हुए 5 लाख रुपए के मुनाफे पर आपको 20% का टैक्स देना होगा। और साथ ही साथ आपको इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। एक, आप नए मकान को 3 वर्ष से पहले नहीं बेच सकते। अगर बेचते हैं तो टैक्स बेनिफिट वापस ले ली जाएंगी। और दूसरा है, आपके मकान खरीदने या बनाने के लिए 2 या 3 वर्ष का समय है, परंतु अगर आप वित्तीय वर्ष की रिटर्न भरने की तारीख तक मकान खरीद या बना नहीं पाते तो आपको मुनाफे को कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करना होगा। यह अकाउंट आप किसी भी सरकारी बैंक में खोल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी सरकारी बैंक को जाके विजिट करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 15 नवंबर 2018 को मकान बेचा है और फाइनेंशियल 2019 के रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 है। अगर आप जुलाई 31 2019 तक नया मकान खरीद या बना नहीं पाते हैं और टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तब आपको यह पैसा कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करना होगा। घर बनाने या खरीदने के लिए आप यह पैसा निकाल सकते हैं। और टैक्स बचाने का दूसरा तरीका है दोस्तों, NHAI और REC के बॉन्ड को खरीदना। आप मकान बेचने पर हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी REC के बॉन्ड खरीद कर भी बचा सकते हैं। इन बॉन्ड्स को कैपिटल गेन बॉन्ड भी कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। आपको मकान बेचने के 6 महीने के भीतर इन बॉन्ड में निवेश करना होगा। ध्यान दें, इन बॉन्ड में 5 वर्ष का लॉक इन होगा। इसका मतलब आप इन बॉन्ड से 5 वर्ष से पहले पैसा नहीं निकाल पाओगे। आप इन बॉन्ड में प्रति वित्तीय वर्ष 50 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। आपको इन बॉन्ड पर ब्याज भी मिलेगा। ब्याज बदलता रहता है। आप 5 से 6% प्रति वर्ष के ब्याज की उम्मीद कर सकते हैं। ब्याज पर आपको टैक्स देना होगा। अधिक जानकारी के लिए NHAI और या REC के वेबसाइट पर जाके आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। और आपको टैक्स बचाने की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप आपके टैक्स कंसल्टेंट या CA को जाके मिल सकते हैं ताकि वो आपको और भी अच्छी तरह से इसकी जानकारी दे पाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।